15 मार्च 1527। राजस्थान की खुश्क जमीन, हवा में गिर्द और फजा में आने वाले फैसले की बू। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने ये तय करना था कि हिंदुस्तान पर आने वाली सदियों तक किसका नाम लिखा जाएगा। एक तरफ खड़ा था एक अजनबी, बाबर, जिसके पास ना उस सरजमीन की पहचान थी, ना यहां के रस्म रवाज, मगर उसके हाथ में था नया हथियार, बारूद और जंग का एक नया तरीका। और दूसरी तरफ राजपूतों का शेर, राणा संगा, वो शख्स जिसके नाम से दिल्ली के तख्त लरसते थे, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों जंगें अपनी तलवार से जीती थीं। ये जंग सिर्फ दो फौजों के दरमियान नहीं थी, ये रिवायती बहादुरी और जदीद जंगी सोच के दरमियान टकराव था। तलवार बमुकाबला तोप, घोड़ा बमुकाबला बारूद। कान्हा का मैदान खामोश था, मगर यह खामोशी खतरनाक थी, क्योंकि अगर उस दिन राणा संगा जीत जाता तो शायद आज तारीख की किताबों में मुगलिया सल्तनत का नाम कहीं भी ना होता। बाबर जानता था कि वो तादाद में कम, इसलिए उसने वो किया जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने गाड़ियों को जंजीरों से बांधा, उनके पीछे तोपें नस्ब की और पहली बार इस सरजमीन पर फील्ड आर्टिलरी को जंग का मरकज बना दिया। सामने से आते राजपूत घड़सवार, जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई थी, आज एक ऐसी दीवार से टकराने वाले थे जो नजर तो आती थी मगर समझी नहीं जा सकती थी। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन जीतेगा, असल सवाल ये था, क्या नई टेक्नोलॉजी सदियों पुरानी बहादुरी को शिकस्त दे सकती है? इसी सवाल का जवाब कान्हा के मैदान में लिखा जा रहा था। कान्हा का मैदान अब खामोश नहीं था, यहां खामोशी भी एक आवाज बन चुकी थी। 15 मार्च 1527 की सुबह सूरज निकला, मगर रोशनी में सुकून नहीं था। हवा में गिर्द उड़ रही थी और गिर्द के पीछे एक फैसला छुपा था। राणा सांगा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक निशान था, राजपूतों की अना का और आजादी के ख्वाब का। उसके गिर्द इत्तेहाद की एक दीवार थी, मेवाड़ के सूरमा, मारवाड़ के जंगजू और वो सरदार जो आम दिनों में एक दूसरे को देखकर तलवार निकाल लेते थे, आज एक ही मकसद के लिए एक सफ में खड़े थे। उनके लिए जंग नया काम नहीं था, ये उनकी रगों में थी। घोड़ों की टॉप, तलवार की चमक और सामने से हमला, यही राजपूतों की पहचान थी। वो यकीन रखते थे कि जब हमला होगा तो मैदान चंद लम्हों में टूट जाएगा, क्योंकि वो हमेशा करीब जाकर जीतते थे, सामने देखकर, आंखों में आंखें डालकर। मगर उस दिन सामने वाला दुश्मन करीब आने ही नहीं देना चाहता था। बाबर इस सुबह बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर फतह का गुरूर नहीं था, सिर्फ हिसाब था, सिर्फ प्लान। बाबर जानता था कि वो तादाद में कम है, और वो ये भी जानता था कि राजपूतों की ताकत उनका चार्ज है, उनका पागलपन, उनकी रफ्तार। तो उसने फैसला किया कि वो राजपूतों को उनकी ताकत के अंदर ही कमजोर कर देगा। उसने मैदान में अपनी फौज को ऐसे बांधा जैसे कोई शख्स अपने गिर्द किला बना रहा। गाड़ियां एक के बाद एक, और फिर वो गाड़ियां जंजीरों से जोड़ी गईं, लोहे की जंजीरें जो सिर्फ चीजों को नहीं बांधती, रास्तों को भी बांध देती हैं। ये लकड़ी और लोहे की लाइन एक दीवार बन गई, और उस दीवार के पीछे तोपें तैयार थीं, निशानाबाज तैयार थे, और वो सिपाही तैयार थे जिन्हें बाबर ने समझा दिया था कि आज पीछे हटना जिंदा रहना नहीं, मिट जाना है। ये हरबा हिंदुस्तान के लिए नया था, क्योंकि यहां जंग अमूमन तलवार से शुरू होती थी, और आज जंग आवाज से शुरू होने वाली थी। तोप की आवाज, बारूद की आवाज, वो आवाज जो दिल के अंदर एक लम्हे में खौफ भी रख देती है और शक भी। इधर राणा सांगा के कैंप में जोश था, परचम थे, नारे थे, और एक अजीब सा यकीन था कि ये दुश्मन भी बाकी दुश्मनों जैसा होगा। मगर सच ये था कि ये दुश्मन तलवार नहीं, फासला इस्तेमाल कर रहा था, और यही वो जगह थी जहां तारीख अपनी सिमत बदलती है। क्योंकि जब जंग की जबान बदल जाए तो बहादुरी भी एक लम्हे को रुक जाती है। और फिर वो लम्हा आया जिसमें घोड़ों की बागें किस गईं, फौजें हरकत में आई, आंखें तेज हुईं, सांस रुकी, और कन्वा के मैदान ने पहली बार महसूस किया कि आज सिर्फ आदमी नहीं लड़ेंगे, आज दो जमाने लड़ेंगे। एक जमाना जिसमें फतह तलवार से लिखी जाती थी, और एक जमाना
जिसमें फतह तोप की घन गरज से लिखी जाने वाली थी। और अब बस एक चीज बाकी थी, पहला हुक्म, पहला चार्ज और पहला धमाका, जिसके बाद वापसी का रास्ता किसी के लिए नहीं रहता। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ना कोई कर रहा था, ना कोई रोक सकता था। कन्वहा के मैदान में पहला हुक्म दिया गया और हुक्म के साथ ही जमीन ने लरजना शुरू कर दिया। राजपूत घरसवार आगे बढ़े, तेजी से, पूरे यकीन के साथ। घोड़ों की टॉप जमीन को पीट रही थी, नेज़े सीधे थे, आंखें सामने, और दिल में सिर्फ एक ख्याल, तोड़ दो, बस तोड़ दो। ये वो लम्हा था जहां सदियों पुरानी रिवायत अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी। राजपूत चार्ज रुका नहीं करता, ये चार्ज या जीतता था या मिट जाता था। मगर इस बार सामने वो दुश्मन नहीं था जो तलवार लेकर इंतजार कर रहा हो। इस बार सामने खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी। और इसी खामोशी में पहला धमाका हुआ। तो बोली, आसमान फटा, जमीन हिली, और वो आवाज जो कान्हा ने कभी नहीं सुनी थी, एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गई। राजपूत घोड़े चूक गए, फजा में धुआं फैल गया, और चंद ही सांसों में वो मैदान जो साफ दिखाई दे रहा था अब नजर से गायब होने लगा। बारूद की बू हुआ में घुल गई। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये पैगाम था कि जंग का तरीका बदल चुका है। तोप के बाद दूसरी तोप, फिर तीसरी, और फिर एक तसलसल। हर धमाका सिर्फ जिस्म नहीं तोड़ रहा था, वो हौसला भी तोड़ रहा था। राजपूत आगे बढ़ते रहे, क्योंकि पीछे हटना उनकी लुगत में नहीं था। वो दीवार के करीब पहुंचे, वो जंजीरों के करीब पहुंचे, और तब असल मसला सामने आया। ये दुश्मन सामने मौजूद ही नहीं था, वो दीवार के पीछे था, महफूज, मुनज्जम और मुसलसल वार करता हुआ। घड़सवार जो रफ्तार के लिए मशहूर थे, आज इसी रफ्तार में अपना तवाज़ुन खोने लगे, क्योंकि हर चंद कदम बाद एक और धमाका उनका रास्ता काट देता था। और मैदान जो चंद लम्हे पहले हमले की आवाजों से भरा था, अब चीखों से भरने लगा। ये चीखें कमजोरी की नहीं थीं, ये हैरत की थीं, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि दुश्मन इतनी दूर से, इतनी बेरहमी से हमला कर सकता है। इधर बाबर की सफों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई अफरा तफरी नहीं थी, सिर्फ हुक्म और उस हुक्म पर अमल। तोप चलती रही, निशाने बाज अपनी जगह जमे रहे, और जंजीरों की दीवार अपनी जगह कायम रही। ये जंग एक ही लम्हे में खत्म नहीं हो रही थी, ये आहिस्ता आहिस्ता एक सच वाजे कर रही थी कि बहादुरी अकेली हो तो काफी नहीं होती। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कान्हा का मैदान ये समझने लगा कि आज कोई एक फौज नहीं टूट रही, आज एक दौर टूट रहा है। और अभी फैसला बाकी था, क्योंकि जंग खत्म नहीं हुई थी, असल मोड़ अभी आना। और फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगा। तोपों की आवाज मध्यम पड़ गई, धुआं हवा में ठहर सा गया, और कान्हा का मैदान जैसे थक गया हो। ये वो लम्हा था जब जंग जीती या हारी नहीं लगती, बल्कि महसूस होती है। राजपूतों का हमला अब भी जारी था, मगर उसमें वो पहली सी ताकत नहीं रही थी। रफ्तार कम हो चुकी थी, सफ़ें बिखरने लगी थीं, और हर गुजरते लम्हे के साथ ये वाजे हो रहा था कि आज ये जंग रिवायती तरीके से नहीं जीती जा सकती। राणा सांगा अब भी मैदान में था, जख्मी, थका हुआ, मगर टूटा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोग जिस्म से नहीं, हौसले से लड़ते हैं, मगर तारीख हौसले नहीं देखती, तारीख नतीजा देखती है। और नतीजा आहिस्ता आहिस्ता बाबर के हक में झुकने लगा। शाम ढलने लगी, और उसके साथ ये जंग भी अपना फैसला सुना चुकी थी। राजपूत लश्कर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। ये पसपाई डर की नहीं थी, ये एक ऐसी जंग से वापसी थी जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। कान्हा की जंग खत्म हो चुकी थी, मगर उसके असरात अब शुरू हो रहे थे। ये वो दिन था जिसने वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तान में जंग का अंदाज बदल चुका है। अब सिर्फ तलवार काफी नहीं थी, अब सिर्फ बहादुरी काफी नहीं थी, अब ताकत हिकमत के साथ चलने वाली थी। कान्हा के बाद मुगलिया सल्तनत सिर्फ एक इम्कान नहीं रही, वो एक हकीकत बन गई, एक ऐसी हकीकत जिसने आने वाली सदियों की सियासत, जंग और इक्तदार की शक्ल बदल दी। और राणा सांगा,
वो तारीख में हारने वाला नहीं कहलाया। वो उस दौर की आखिरी बड़ी मुजाहिमत था, एक ऐसा नाम जो ये याद दिलाता है कि कभी कभी हार मैदान में होती है मगर कहानी में नहीं। कान्हा सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक मोड़ था, एक लकीर थी जिसके एक तरफ पुराना हिंदुस्तान था और दूसरी तरफ नया दौर, एक ऐसा दौर जहां बारूद फैसला लिखने लगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तारीख कैसे खामोशी से अपना रुख बदलती है, तो कान्हा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें,